2 का पहाड़ा किसको आता है? हैं? चलो आप करो। वेरी गुड, वेरी गुड। चिड़ावा शिवनगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चिड़ावा में आज सरला पाठशाला की ओर से बच्चों के संग होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि चिड़ावा डीवाईएसपी सुरेश शर्मा व गरिमा जिंदल रहे। कार्यक्रम था गरीब तबके के बच्चे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे, उनके साथ रंगों के त्योहार होली के कुछ पल बिताना, जिसमें मुख्य अतिथि चिड़ावा डीवाईएसपी सुरेश शर्मा व गरिमा जिंदल रहे। कार्यक्रम था गरीब तबके के बच्चे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे, उनके साथ रंगों के त्योहार होली के कुछ पल बिताना और बच्चों को रंग लगाना, ताकि बच्चे अपने आप को असहाय कमजोर ना समझे। मुख्य अतिथियों ने बच्चों से सवाल जवाब भी किए और बच्चों ने जो टीचर दीदी ने सिखाया वो सब बताया। कुछ बच्चों ने तो नृत्य भी किया, जो सराहनीय है। डीवाईएसपी ने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में भी बताया। वहीं गरिमा जिंदल ने बच्चों के साथ होना खुशी का पल बताया। इस मौके पर सुरेश शर्मा, गरिमा जिंदल, कमला राव, दिनेश सारण, किशोरी लाल, विकास पूनिया, अनिता पूनिया, विकास बालोटिया आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। आइए सुनते हैं गरिमा जिंदल ने क्या कहा और अन्य अतिथियों ने क्या कहा। आगे मुलाकातें बोलूं, इतने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों को देख के वैसे दिल खुश हो जाता है। क्योंकि पुलिस में काम करते हैं तो हम लोग हमेशा रोते हुए लोगों को देखते हैं या जो परेशान होते हैं, तो यहाँ पे आने का जब मौका मिलता है ना तो काफ़ी पॉजिटिविटी फील होती है। वो जो प्रकरण हुआ था पिलानी वाला, उससे एक बात ध्यान में आती है कि अब बैठ के सोच रही थी मैं सुबह ही कि काश अगर उस बच्ची चिल्ला देती, काश उसकी जो बड़ी बहन थी 10 साल की और वो 8 साल की, वो चिल्ला देती। घर से बस 10 कदम ही दूर थी, हो सकता है उसकी मम्मी उसको बचा लेती। तो मैं आप सभी से, आप बच्चों से बोलूंगी कि लड़का हो चाहे लड़की, बच्चों आपकी उम्र बहुत कच्ची है। अगर आपको कोई चॉकलेट या कोई भी चीज देने के लालच देकर के आपको कहीं ले जाता है, साफ मना कर दो। और कोई देता है तो वो सामान भी नहीं लेना, हो सकता है उसके अंदर कोई बेहोशी करने की दवाई हो। आप सब सुन रहे हो ना, है ना? तो अगर आपको कोई भी चॉकलेट देता है, कुछ भी खाने का देता है, मना कर दो साफ, भले आपकी मम्मी के सामने दे रहा हो। नहीं लेना तो मतलब नहीं लेना, ठीक है? आज के बाद कभी भी किसी से, अगर मैं भी दूं तब भी नहीं लेना, ठीक है? किसी से नहीं लेना कोई भी खाने का सामान। और अगर आपको कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको छूने की कोशिश करे या आपको अच्छा नहीं लगे उस बात पे, तो तुरंत आप अपनी मम्मी, अपनी टीचर या किसी को भी बताओ और चिल्लाओ और वहां से चले जाओ सेफ जगह जहां पे आपको अच्छा लगे। आप अपनी मम्मी के पास चले जाओ, आप अपने स्कूल में अपने टीचर के पास चले जाओ, ठीक है? याद रखोगे सभी? पक्का? जोर से बोलो। प्रॉमिस? ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, हैप्पी होली। सरला पाठशाला को कुशलतापूर्वक चलाने वाले मेरे भाई और बहन, प्यारे बच्चों, आदमी खुद के लिए तो हर कोई जीता है, खुद के लिए हर कोई काम करता है, खुद का खाना बनाता है, खुद का मकान बनाता है, खुद के बच्चों को पालता है, खुद के बच्चों को पढ़ाता है। हर काम खुद के लिए तो हर प्राणी करता है, लेकिन जो दूसरों के लिए कर सके, जो गरीब के बच्चों के लिए कुछ कर सके, जो दूसरों को शिक्षा प्रदान कर सके, उनको शिक्षा प्रदान करके उनको एक संभ्रांत नागरिक बना सके और उनको जीवन में आगे पथ प्रदर्शन करके उनका जीवन सफल बना सके, ऐसे विरले दुनिया में कम ही मिलते हैं। और मेरे भाई और बहन ये काम कर रहे हैं। मुझे वाकई में जो खुशी हो रही है वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को, जिनके पास मकान नहीं होता, जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं होता, जिनका कोई वोट बैंक नहीं होता, जिनके पास ये मान लो कि आधारभूत कोई चीज़ें नहीं होती, उनके लिए ये पुनीत कार्य करना, उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करना, उनकी खुशियों में जो है अपनी खुशी ढूंढना, कोई भी त्यौहार है उनमें मिठाई का वितरण करना, उनके कपड़े आदि वितरण करना, ये वास्तव में महान कार्य है। ये
कोई भी व्यक्ति जो है सिंपल आदमी नहीं कर सकता। ये एक देवता तुल्य कार्य है जो सरला पाठशाला के जो हैं कैप्टन साहब और मेरे भाई और बहन ये कर रहे हैं। तो मैं इनको मेरे दिल की गहराइयों से साधुवाद देता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे से जो भी कभी भी कोई सहायता हो तो आप जो है ले सकते हैं। जैसे गरिमा मैडम ने बताया, बच्चों आपके तो समझ में आ गई कि किसी से कुछ खाने की चीज़ें नहीं लेनी, लेकिन मेरे भाई बहन जो बड़े बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को कम से कम इतनी चीज़ तो समझा के रखें, इतना बच्चों को ज्ञान देवें अपने घर पे कि वो किसी के साथ नहीं जाएं। ये बच्चे की जो 5 साल की बच्ची के रेप वाली घटना हुई थी, इनमें 16 साल का बच्चा भी वहीं था, भाई मतलब उस बच्ची का। 2 बहनें थी, एक बहन 13 साल की, एक बहन 10 साल की। वो ये कह के ले गया कि चल मैं घुमा के लाता हूँ, पेट्रोल भरवा के लाते हैं, और उसकी स्कूटी में वो बच्ची बैठ जाती है, फिर वो बच्ची को ले जाता है। तो कम से कम देखो अपना कितना फ़र्ज होता है कि बच्चे कितने छोटे अबोध होते हैं, ये कुछ भी नहीं समझ पाते कि हमें स्कूटी पे चढ़ना है, हमें इनके साथ जाना है या नहीं जाना। तो आसपास में मैं मेरे बहन भाई से इनसे जो है गुजारिश करूँगा कि बच्चों को तो शिक्षित कर ही रहे हैं, इनके जो माता पिता हैं उनको भी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा माँओं को जो है इस बात के लिए ज़रूर जागरूक करें कि बच्चे किसी के साथ ऐसे नहीं जाएं। वहाँ मंडेला में इससे पहले एक घटना हुई, ईंट भट्टे पे रहने वाले जो बच्चे हैं, वो बच्चा एक बाहर खेल रहा था और 2.5 घंटे तक उसको उसकी माँ ने संभाला ही नहीं कि बच्चा गया कहाँ। 2.5 घंटे बाद में उसकी माँ बाहर निकल के देखती है कि बच्चा यहाँ खेल रहा था, तो बच्चा है नहीं, अपने पापा के पास गया है, अपने नाना के पास गया है। उसका नाना और पापा जो है वहीं मजदूरी कर रहे थे। वो बच्चा उस ईंट भट्टे के ऊपर चढ़ा और एक कोई ईंट टूटी उसके ऊपर से और बच्चा उसके अंदर चला गया और जल गया, और वो किसी को पता नहीं चला। हम लोगों को ढूंढते ढूंढते हम लोगों ने पता नहीं कितने किलोमीटर का इलाका छान दिया। 150 पुलिसकर्मी उसमें लगाए गए, ड्रोन कैमरे की सहायता हमने ली, डॉग स्क्वाड की सहायता हमने ली, लेकिन 3 दिन तक हम लोगों को भी पता नहीं लगा। लास्ट में एक कोई छोटा सा क्लू आया कि यहाँ आवाज़ आई थी, उससे उस बच्चे का पता चला। तो मेरी सभी से गुजारिश है, अनुरोध है कि जो है बच्चों का ध्यान रखें। 2.5 घंटे अपने बच्चों को हम संभालते नहीं, 2.5 घंटे हम हमारे बच्चों को हम लोग ये समझाते नहीं कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ये तो अबोध बच्चे हैं, ये अबोध बालक है, इनका दिमाग इतना काम नहीं करता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं मेरे बहन भाइयों से सभी से ये निवेदन करूँगा कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मदर्स को जो है, माँओं को जो है वो इस बारे में जागरूक करें। और बच्चों आपके बात समझ में आ गई ना सभी के, किसी से कुछ खाने का सामान नहीं लेना, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ में कभी भी नहीं जाना। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद, जय हिंद। पीछे तो कोई भी चल देता है, लेकिन आगे होकर काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है। ये मैंने मेरे अनुभव से जाना है, क्योंकि मैंने पहले भी झुग्गी वाले बच्चों के लिए काम किया हुआ है मेरा, तो मुझे पता है इनको जोड़ने में कितना जोर आता है। मुझे 2 साल लगे थे उन बच्चों को स्कूल से जोड़ने में, और वो मात्र 10 बच्चे ही थे केवल, उनको जोड़ने में बहुत जोर लगा था। तो ये बच्चे तो वो कच्ची मिट्टी के खिलौने, इनको हम जिस सांचे में डालेंगे उस सांचे में ढल जाएंगे। इनके माँ बाप को आप जागरूक करो, इनके पेरेंट्स को जागरूक करो कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। आपका तो जो हुआ, कम से कम आप अपने बच्चों की तो सोचो, इनका क्या होगा। ज़माना कहाँ जा रहा है, रॉकेट साइंस हो गई है, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ पे हैं। सोचो एक बार बैठ के, क्या यही चलेगा चलो मांग लिया खा लिया? नहीं, यहाँ पे नहीं रहना है। बच्चों को थोड़ा ऊंचे उठाओ ताकि आगे वाली पीढ़ी वो अपनी संवार सकें। बच्चों को भेजो नहला धुला के, साफ सुथरा करके, एकदम से। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो आप बच्चों को साफ सुथरा करके स्कूल में भेजें। यदि आपके नहाने का पानी नहीं है तो वो व्यवस्था मैं लेती हूँ, वो मैं करवा दूंगी। आपके कोई टंकी यहाँ पे कोई कनेक्शन है तो मैं रखवा दूंगी। आप बच्चों को लेकिन नहला धुला कर भेजें, रेगुलर भेजें, बच्चों को रेगुलर भेजें। बच्चा पहले पहली सीढ़ी चढ़ेगा, फिर दूसरी चढ़ेगा, फिर तीसरी चढ़ेगा। हम सीधे से एकदम से नहीं जा सकते ऊंचाई पे। तो पहली सीढ़ी तो ये है कि बच्चों को नहला धुला कर आप रेगुलर करो, बच्चों को रोजाना भेजो। वो कुछ ना कुछ बैठना उठना बोलना सीखेंगे पहले, उसके बाद में उनको अक्षर ज्ञान होगा।
तो मेरी सभी से ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पाठशाला से जुड़ें, टीचर दीदी टीचर से जुड़ें और पेरेंट्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें। बच्चे अपने आप आएंगे फिर, यदि पेरेंट्स जागरूक होंगे तो बच्चे अपने आप आएंगे। क्रीम बहुत है इन बच्चों में, सिर्फ निकालने वाला चाहिए कि ये क्रीम कैसे निकलेगी। और वो है, वो अनीता है, वो भाभी बोलो बहन बोलो, जो आगे बढ़ के काम कर रही है ना, वो कोई भी नहीं करता, वो बेमिसाल काम है। पीछे कोई भी चल देता है, पीछे मेरे जैसे बहुत हैं चलने वाले, आगे होना बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए भाई विकास को और अनीता को बहुत बहुत सारा शुक्रिया, और सर का भी बहुत धन्यवाद जो टाइम निकाल करके यहाँ पे आए, बच्चों को मोटिवेट किया। शुक्रिया सर। तो सबको स्कूल में आना है, ठीक है ना। घर से निकलने के बाद में और सीधा स्कूल ही आना, रास्ते में नहीं रुकना, है ना। फिर बड़े हो जाओगे ना, पढ़ोगे अच्छे, तो ऐसी वर्दी मिलेगी देखो, और कार भी मिलेगी चढ़ने के लिए, है ना। कार भी मिलेगी और वर्दी भी मिलेगी, और पुलिस में लगोगे, ठीक है ना। अच्छे बनोगे, अच्छे पढ़ोगे, अच्छे बच्चे बनोगे तो पुलिस में लगोगे, बनोगे पुलिस या आर्मी में जाना है? बताओ बताओ, सेना में जाना है, पुलिस में जाना है? पुलिस में ना। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। देखो ऐसा जोश हमेशा बना के रखना है।